हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 संधारित्र और परावैद्युत। इसके हम 4 लेक्चर करा चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र जो है संधारित्र का ही एक प्रकार होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको संधारित्र पढ़ाया था। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में बताया था कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, संधारित्र में क्या करता है बच्चों? संधारित्र अपने अंदर आवेश को इकट्ठा करता है। इसके बाद मैंने बताया था कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भर दें तो क्या होगा? धारिता बढ़ जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होता है? उसका ध्रुवण हो जाता है। ये सब मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसे समझने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें तो आपके आज का कार्य बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। मैंने अभी बताया ये संधारित्र का ही एक प्रकार है, अर्थात इसका कार्य वही है जो संधारित्र का होता है। और संधारित्र का क्या कार्य होता है? संधारित्र अपने अंदर आवेश को संचित करके रखता है। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें आवेश को संचित किया जा सकता है। इसमें क्या करा जाता है बच्चों? आवेश को संचित कराया जाता है। ठीक है, कैसा होता है समांतर प्लेट संधारित्र? देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समांतर प्लेटें होती हैं। ऐसे इसमें 2 प्लेटें होती हैं एक दूसरे के समांतर। ये धातु की 2 समांतर प्लेटें होती हैं। एक प्लेट का नाम हमने P रख लिया, दूसरी प्लेट का नाम हमने Q रख दिया। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्लेटें अचालक स्टैंडों पर कसी रहती हैं। ये कस दी हमने भाई, ऐसा तो है नहीं हवा में हो, ये तो क्या है? ये अचालक स्टैंडों पर कसी रहती हैं। ठीक है बच्चों, जब एक प्लेट को हम किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, यहां से किसी स्रोत के द्वारा धनावेश देते हैं, ये दिया हमने इसको धनावेश। जब हम एक प्लेट को धनावेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है। देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों? ऋणावेश आ जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। जब एक प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो इसके पास रखी दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है तथा दूसरी प्लेट के बाह्य सिरे पर इस ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धनावेश आ जाता है। ये देखिए, ये धनावेश आ गया। अब यदि हम दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ दें, भू संपर्कित कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो इसका संपूर्ण धनावेश इस अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। अर्थात अंतिम रूप से इस पर बचेगा केवल ऋणावेश, क्योंकि देखिए धनावेश कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। तो अंतिम रूप से कौन सा बचा इस पर? ऋणावेश। अर्थात संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं उन पर एक प्लेट पर तो होता है धनावेश और दूसरी प्लेट पर होता है ऋणावेश। तो बच्चों समझ में आया समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी जाती हैं। ये दोनों प्लेटें अचालक स्टैंडों पर कसी रहती हैं। जब इनमें से एक प्लेट को स्रोत के द्वारा धनावेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश आ जाता है तथा इसी प्लेट के दूसरे सिरे पर धनावेश आ जाता है। देखिए, दूसरी प्लेट के एक सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ, इस ऋणावेश को संतुलित करने पर दूसरी साइड धनावेश आ गया। अब जो दूसरी साइड है जिस पर धनावेश आ गया था उसको हमने क्या करना है? उसको भू संपर्कित कर दीजिए, पृथ्वी से जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो जो इसका धनावेश था वो पृथ्वी में चला जाएगा। अंतिम रूप से इस प्लेट पर बचेगा ऋणावेश। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 समांतर प्लेटें होती हैं, एक पर होता है धनावेश, दूसरी पर होता है ऋणावेश। ठीक है बच्चों, अब पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आज का जो मैं कराने जा रहा हूं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? इसकी वैद्युत धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। वैद्युत धारिता मतलब इसकी शक्ति, क्षमता, आवेश को संग्रहित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। मैंने पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था धारिता क्या होती है। पूरा चैप्टर धारिता पर ही आधारित है। धारिता मतलब कैपेसिटी, किसी भी यंत्र द्वारा
आवेश को संग्रहित करने की क्षमता धारिता कहलाती है। इसी प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र में भी धारिता होती है, अर्थात आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है। कितनी धारिता होती है इसका व्यंजक ज्ञात करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको ऐसे करना है, पहले आपको ये चित्र बना देना और इस चित्र के बारे में लिख देना है क्या, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट कौन कौन सी, पी व क्यू, एक दूसरे से कितनी दूरी पर बच्चों, स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। ठीक है बच्चों, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, स्मॉल डी। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए। देखिए प्लेट का क्षेत्रफल ए है। हमने मान लिया कि प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ भरा है। कल बताया था कि अगर इसकी धारिता बढ़ानी है, संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो ये हमने बच्चों एक पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया और इसका पैरावैद्युतांक मान लिया के। ये क्या करेगा पैरावैद्युत पदार्थ, इसकी धारिता बढ़ाएगा, ठीक है, इसकी क्षमता बढ़ा देगा, अर्थात इसमें आवेश संग्रहित करने की क्षमता बढ़ा देगा। इसलिए हमने इसमें एक पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया के पैरावैद्युतांक वाला। ठीक है बच्चों, इस पूरे पाठ के नोट्स की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से आप पूरे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने नोट्स में हर लेक्चर में बताता जा रहा हूं आपसे कि आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलें। जितना मैं पढ़ा रहा हूं वो रोज का कार्य रोज करते चलें, तभी आपकी अच्छे मार्क्स फिजिक्स में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले आप चित्र को देखकर अपने आप बना के लिख देंगे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट पी व क्यू एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। प्लेटों के मध्य के पैरावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा है। अब हमें निकालनी है इसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र क्या है ये मैंने आपको बताया अभी क्या है। देखिए पेपर में पूछा जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसको आप अपने आप बना के लिख देंगे। और मैंने अभी बताया कि आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगी इसकी परिभाषा, वहां से भी आप देख सकते हैं क्या है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती हैं। जब एक प्लेट को धनावेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के पैरावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो ये इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये कथन लिखना है। अब इसका व्यंजक आता है सिद्ध करने के लिए, तो आपको चित्र बनाकर इसके बारे में लिख देना है, चित्र में जो जो हो रहा है। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए आपको जाना होगा पहले रफ कार्य। धारिता निकालनी है बच्चों, तो देखिए ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। धारिता के लिए C बराबर होता है Q/V। तो आप देखते हैं कि धारिता अगर हमें निकालनी है तो हमें जाना होगा V के पास। V मतलब प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालना होगा अगर धारिता चाहिए। और विभवांतर निकालने के लिए V बराबर होता है E गुना D। ये पिछले चैप्टर का फॉर्मूला है बच्चों, V बराबर E गुना D। आपको याद आया होगा E बराबर V/D। ठीक है, तो अगर यहाँ E बराबर V/D तो बच्चों यहां से V इज इक्वल टू हो जाता है E गुना D। अगर हमें V चाहिए तो V के लिए चाहिएगा E। तो पहले हम निकालेंगे E वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E हमें लेकर जाएगा V के पास और V हमें लेकर जाएगा राजा के पास। और राजा कौन है यहाँ, धारिता। जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, धारिता चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों ट्रिक क्या हो गई, C निकालना है। ट्रिक मीन्स जो आपके ऐसा फंडा जो आपके एग्जाम तक याद रहे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकलती है। तो उसके लिए याद रखना है, धारिता का फॉर्मूला तो आपके याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे तो सभी में यही फॉर्मूला लगेगा, C बराबर Q/V। तो न्यूमेरिकल करते हुए आपके याद हो जाएगा C बराबर Q/V। अब आप देखते हैं C निकालने के लिए हमें चाहिए V, और V बराबर होता है E गुना D, अर्थात V के लिए हमें चाहिए E। तो पहले हम जाएंगे E के पास, E हमें लेकर जाएगा V के पास और V लेकर जाएगा C के पास। तो पहले E फिर E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम देखते हैं, चूंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E बराबर होती है, गोस थ्योरम वाले चैप्टर में जाइए बच्चों, अगर दो प्लेटें हैं और उन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान रूप से वितरित हो, पार्ट 2 गोस प्रमेय में मैंने पढ़ाया था, अगर एक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है और दूसरी पर माइनस सिग्मा है, देखिए इस पर आवेश समान रूप से फैला है अर्थात इस पर प्लस सिग्मा हो गया आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। अगर आवेश समान रूप से फैला है तो अर्थात पृष्ठ घनत्व प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो प्लस सिग्मा इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है, इस पर माइनस सिग्मा है। अगर दो प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हो और उन पर बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश का पृष्ठ घनत्व हो, तो मैंने गोस थ्योरम वाले चैप्टर में सिद्ध कराया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो चूंकि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पार्ट 2 में गए हम गोस थ्योरम में, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद हो गया, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युत पदार्थ रखा है तो यहां पर आ जाता है के मतलब होता है इन प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक। के मींस पैरावैद्युतांक। ठीक है बच्चों, अब सिग्मा क्या है यहां पर, आवेश का पृष्ठ घनत्व, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या होता है बच्चों, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा के रिप्लेस रख दो भाई, जब सिग्मा की वैल्यू है तो सिग्मा की जगह ही रखेंगे, तो सिग्मा का मान रखो सिग्मा की जगह। तो देखिए बच्चों क्या हो जाता है, अब ये आ जाएगा बच्चों, इसलिए E बराबर, ध्यान देंगे बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र होता है दो प्लेटों के बीच, सिग्मा का आप मान रख देंगे Q अपॉन A, तो ये बन जाएगा बेटा Q अपॉन A, तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है बच्चों, K एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है और Q अपॉन A आ गया, तो ये आ गया E। अब E हमें लेकर जाएगा V के पास, तो इसलिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा बेटे, विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E गुना D से, तो ये हो जाएगा बेटा V बराबर E की वैल्यू रखिए, E की वैल्यू है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है बच्चों, V बराबर E गुना D, E की वैल्यू है Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, तो ये V हो गया। ठीक है, अर्थात V की वैल्यू आ गई Q इंटू D अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, ये विभवांतर आ गया। तो इसलिए धारिता को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों C से, और C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या होता है बच्चों, C बराबर होता है Q अपॉन V, ये धारिता का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों धारिता आ जाएगी C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू हमारे पास ये है, V की वैल्यू क्या है बच्चों, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। हम देखते हैं Q से Q कैंसिल हो गया तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात धारिता आ जाएगी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहां पर K है जो संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत रखा है उसका पैरावैद्युतांक, A है प्लेटों का क्षेत्रफल, D है प्लेटों के बीच की दूरी, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, ये धारिता हो गई, और इसका मात्रक आपको याद हो गई, धारिता निकलती है फैराड में। ठीक है, फैराड की परिभाषा मैंने लेक्चर नंबर 1 में दे रखी है, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कहां से आया, यहां से आया, मैंने अभी सिद्ध कराया। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसको भी देखिएगा आप, ये किस किस बात पर निर्भर करती है। बच्चों मैं फिर बता दूं कि ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए और सभी हिंदी माध्यम वाले बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो आप इसको यहाँ पर समझिएगा और अपने आप अपने रजिस्टर पर करके देखिएगा। ठीक है बच्चों, नोट्स की हेल्प आपको नहीं लेनी है। ठीक है, नोट्स आपको केवल इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो टॉपिक आपके कम समझ में आए, ठीक है, या कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पेपर में आता है क्वेश्चन की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो कैसे पता चलेगा, धारिता का फॉर्मूला आया C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम देखते हैं कि धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, C अनुक्रमानुपाती होता है K, अर्थात
इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच रखे पैरावैद्युत पदार्थ के पैरावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात पैरावैद्युतांक के का मान बढ़ा दिया जाए तो धारिता भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा C अनुक्रमानुपाती होता है A के। इसका मतलब यह है कि यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता भी बढ़ जाती है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब जो इसके साथ हो रहा है वो ही इसके साथ होगा। तीसरा है बच्चों C व्युत्क्रमानुपाती होता है D के। व्युत्क्रमानुपाती, देखिए अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह सेम होता है लेकिन मतलब अलग है। अनुक्रमानुपाती का मतलब दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। अर्थात D बढ़ रहा है तो C घटेगा। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन तीन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। एक ये आता है कि जो धारिता है, देखिए पैरावैद्युत माध्यम में धारिता का फॉर्मूला आया C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये पहली समीकरण मान लीजिए आप। ये कहां पर है धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई पैरावैद्युत माध्यम रखा है तब धारिता होती है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन अगर मैं कहूं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात है, अर्थात कोई पैरावैद्युत नहीं रखा है, तब क्या करेंगे? निर्वात या वायु के लिए अगर हम कहें कि संधारित्र की प्लेटों के बीच खाली माध्यम है तो आपको क्या करना है बच्चों? खाली माध्यम है तो K के रिप्लेस 1 रख देंगे तो अब धारिता हो जाएगी। धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमने अभी सिद्ध किया। लेकिन अगर निर्वात की बात चल रही है तो यहाँ पर C नोट कर दो और C नोट K की जगह रख देंगे आप 1, तो K हटाओ तो फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इनको भाग करिए तो आपको देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। C अपॉन C नोट इज इक्वल टू आ जाता है, C की वैल्यू देखेंगे क्या आई है बच्चों? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन C नोट की वैल्यू ये आई है बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आप देखते हैं D से D गया, इससे ये गया, इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा C बराबर C नोट गुना K। अर्थात पैरावैद्युत माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात में धारिता से K गुना होती है। ठीक है बच्चों। तो ये आज आपका हमने कराया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सिद्ध करा दिया जो कि पेपर में आता रहता है। ठीक है बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ आज का सारा कार्य समझ में आ गया होगा। कल हम कराएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच थोड़े से स्थान में आंशिक रूप से कोई पैरावैद्युत पट्टी रखी हो तो उसकी धारिता का व्यंजक। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।